हेलो दोस्तों। तो करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये रहा। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था इसलिए मैं इसको पहले से लिख के आया हूँ। ठीक है, क्योंकि समझाना भी था तो इसलिए लिखना ज़रूरी था। देखो, एक्सरसाइज 3.1 एकदम मस्त करेंगे, आसानी से होगी, है ना। बस समझते जाना धीरे धीरे। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ते हैं इसको क्या है। वैसे भी आपने पढ़ लिया होगा लेकिन एक बार फिर दोबारा पढ़ते हैं, है ना। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी कि एक ये आफताब है और इसकी पुत्री है, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो बातें करते करते ये आफताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व। अब देखो, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, पूर्व का मतलब पहले, और अगर आपको पश्चात मिल जाए तो या बाद में। ठीक है, जैसे पूर्व तो पहले, जैसे पश्चात होगा तो बाद में। अब देखो, ये अपनी बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि 7 साल पहले जिसकी वो एज होगी, मान लो उसकी एज थी, मान लेते हैं बेटी की एज 3 साल होगी फॉर एग्जाम्पल। तो कह रहा है 7 साल पहले अगर बेटी की एज 3 साल थी तो उससे 7 गुनी आयु था, यानी कि 7 या 21। यानी कि जब उसकी बेटी 3 साल की थी तो वो कितने साल का होगा? 21 का। एग्जाम्पल है ना, ये तो कर लोगे। जैसे अभी मान के चल रहा हूँ कि मैं कहूँ कि मेरी एज 5 है, मतलब 5 नहीं है वैसे तो ज़्यादा होगी। जैसे चलो आपकी एज ले लेते हैं, अगर आपकी एज भी 5 साल है एग्जाम्पल, और आपके दोस्त की आपसे 5 गुनी है, तो आपके दोस्त की एज कितनी होगी? 25। इसमें तो सोचना नहीं पड़ रहा ना, ये तो ईजी है। ऐसे ही तो कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। और फिर दोबारा और कहता है, फिर कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को आपको, ये कंडीशन है हमारी, इसको आपको 2 रूपों में लिखना है। पहला तो बीजगणितीय रूप में। बीजगणितीय रूप कौन सा होता है? जैसे इसमें, जैसे 2x + 3y बराबर कर देते हैं ना 5, ये तो आपको बीजगणितीय रूप है। और ग्राफीय रूप, जब आप इसकी ग्राफी कंडीशन में, ये लाइन है ना, ये लाइन होती है, मैंने आपको बताया था, तो ये लाइन है, इसका ग्राफ बना दो, जैसे ये बनेगा मान के चलते हैं, तो ये ग्राफीय रूप में आ गया। ठीक है, तो करते हैं इसको। ठीक है, देखो कुछ चीजें होंगी उनको ना एकदम लिख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी वो। ठीक है, जैसे देखो कुछ चीजें समझो। आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे, क्योंकि देखो जो भी हम एज का जो भी आगे पीछे का करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, वो प्रेजेंट एज से चलता है। यानी कि अभी आपकी एज क्या है, वहां से हम सारे इसमें मल्टीप्लाई वगैरह, गुणा वगैरह जो करेंगे वो करेंगे। तो पहले प्रेजेंट एज को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हल में माना आफताब की प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट एज यानी कि आयु x, और पुत्री की प्रेजेंट एज y। इतना तो हो जाएगा ना सिंपल। हमने अभी, क्योंकि चैप्टर 3 है आपका, है ना, और 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म चल रहे हैं, तो 2 चर आ गए x और y, 2 चर आ गए। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें धीरे धीरे क्या करेंगे, कंडीशन बनाएंगे, है ना, समझते जाना। हमने आफताब की एज कितनी मान ली, अभी एज मान के चलते हैं, उसकी अभी जो एज होगी वो x साल का होगा। ठीक है, कितने का है? जैसे मान लो अभी आप 15 साल के हो, मैं कहूँ कि आपसे आज से 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे, तो अभी आप 15 के हो, आज से 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, इसमें 5 ऐड कर दो, 20 की तो हो गई, है ना। जैसे अब मैं कहूँ, मान लो आपकी एज 15 साल है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ आज से 5 साल पहले तुम कितने साल के थे, है ना। आज से 5 साल पहले कितने साल के होंगे तुम? 15 में से 5 घटा दो, है ना, 15 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 10 के। सही है, तो जो भी हम आंकड़ा करते हैं प्लस माइनस का, 5 साल बाद, 5 साल पहले, वो प्रेजेंट एज से चलता है ना। हाल में आपकी एज क्या है अभी। तो देखो इस कंडीशन को यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं। देखो यहाँ से ये इसने कुछ बात कही, क्या कही? 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले है ना ये। अच्छा, तो यहाँ पे लिखो 7 साल पहले आफताब की उम्र, है ना, उम्र या आयु। ठीक है, आयु कर देते हैं, सिंपल एज कर दो, ये ज्यादा वो लग रहा है। ठीक है, कितनी होगी? 7 साल पहले,
7 साल पूर्व मतलब 7 साल पहले। अच्छा अभी एज कितनी है आफ्ताब की? x। 7 साल पहले कितनी होगी? जैसे मैंने आपको कहा था आपकी एज अभी 15 साल है, तो 5 साल पहले कितने के होंगे? 15 माइनस 5। ऐसे ये 7 साल पहले, तो x माइनस 7। ठीक है, अभी इसको मत लिखो, कोई जरूरी नहीं है ब्रैकेट लगाने का, ऐसे कर दो। इसी प्रकार 7 साल पहले उसकी पुत्री की एज कितनी होगी? y माइनस 7। इसमें कोई दिक्कत समझने में? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, सिंपल है ये तो। अच्छा अब एक चीज समझो, अभी कह रहा है मैं मतलब पुत्री से कहा इसने, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले हमने क्या किया? 7 साल पहले की एज निकाल ली, इस आफ्ताब की और आफ्ताब की पुत्री की, दोनों की। अब कंडीशन देखेंगे, तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि ये 7 गुना बड़ा है, ये बड़ा है ना 7 गुना। अब इस कंडीशन को ध्यान से लिखना और इसको लिख लेना कहीं पर। देखो पहले तुम इन दोनों कर दो बराबर, x माइनस 7 और y माइनस 7, ये तुमने रख दिए इक्वल। ठीक है, अब देखो, अब हम निकालेंगे 7 साल पहले का। तो 7 साल पहले ये 7 गुनी आयु का है, यानी कि ये ऑलरेडी 7 गुना है। 7 गुना मतलब मल्टीप्लाई। अगर मैं कहता कि 7 साल पहले ये तुमसे 7 अधिक था, अगर 7 अधिक आ जाता तो प्लस करते। ठीक है, और गुना कह रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी करेंगे हम। तो भी कह रहा है हमसे कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि आफ्ताब तो 7 गुनी आयु का था ना, पिताजी तो होंगे 7 गुनी आयु, 7 गुने बड़े होंगे। अच्छा ये 7 गुना बड़ा है ना, और आपने ये एक समीकरण बना दिया, तो ये 7 गुना बड़ा है ना, इसलिए इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ऐसे इसको यहाँ कर देते हैं, ये 7 गुना बड़ा है, अब ये 7 गुना बड़ा है तो इसको भी 7 गुना कर दो। इस बात को समझो ध्यान से। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ लेते हैं, मैं कह रहा हूँ कि एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, आयत, या फिर आयत भी छोड़ो, सीधे लंबाई और चौड़ाई लेते हैं, उसमें करेंगे। लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है, समझो, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। तो पहले लंबाई और चौड़ाई को बराबर करूँ। ठीक है, अब लंबाई 3 गुनी है तो चौड़ाई को भी 3 गुनी कर दो। समझ में आया नहीं आया? जो 3 गुना होता है उसमें से 3 हटा के दूसरे वाले में लगा दो, है ना। ये 3 गुनी थी, इसको भी हमने 3 गुनी कर दिया। अब इसको ना याद रखना, कहीं लिख लो नहीं तो इसको, ये बहुत जरूरी चीज आती है। ये कंडीशन नंबर 1 बन गई। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना, आगे देखो सॉल्व करें इसको, तो मल्टीप्लाई वगैरह करनी है। अब तो देखो x माइनस 7 बराबर 7 की मल्टीप्लाई वाई में करो तो 7y माइनस 7 ठीक है, अब नंबर को एक साइड कर लेते हैं और चर वाली जो चीज़ें उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ करते हैं आगे, ये x है, ये 7y इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इक्वल्स टू ये माइनस के 49 है तो माइनस के 49 कर देते हैं, 49 है ना। ये माइनस के 7 है, उधर जाएंगे तो प्लस के 7 हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस के 7 कर देते हैं। तो x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 के तो माइनस के 42 बचे। ये आ गई कंडीशन नंबर 1। ठीक है, यानी कि ये आपकी एक समीकरण आ गया, ये दिख रहा है ना। हाँ चलो दिख रहा है ना, सही है। ठीक है, ये समीकरण बना गया। समझ में आया ना कैसे आया? थोड़ी ध्यान देना है बस। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, थोड़ा इसके जो मतलब जो भी हम निकालते हैं वो प्रेजेंट एज को लेकर निकालते हैं। अच्छा इस सवाल को करने के और भी तरीके होते हैं। जब आप बड़ी क्लासों में आओगे ना, जैसे एसएससी वगैरह की जब तैयारी करोगे तो क्लास को, तो तब ये सवाल पता यूं ही हो जाएंगे आपको, इसमें क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। क्लास 10 के हिसाब से जब सीख रहे हो तो इसको करो। हमने क्या किया, आफ्ताब की जो अभी की एज है प्रेजेंट उसको x मान लिया, उसकी पुत्री की जो एज है उसको y मान लिया। ठीक है, अब 7 साल पहले यानी कि पहले है ना, तो 7 साल पहले में क्या करेंगे, x में से 7 घटा दिया। जैसे अभी आपकी वजह 10 है, 5 साल पहले 10 माइनस 5, ऐसी x माइनस 7, और 7 साल पहले इसकी आयु ये होगी। अच्छा अब हमने दोनों कर दिया बराबर। ठीक है, कहा नहीं था लेकिन हमने कर दिया। अब करने के बाद हमने क्या किया, अब आगे की लाइन पड़ी कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि आफ्ताब 7 गुना था, हमने इसको 7 गुना कर दिया। ठीक है, अच्छा क्योंकि इक्वेशन का मतलब है दोनों बराबर होनी चाहिए, तो ये तो 7 गुना था, इसको भी 7 गुना कर दिया। इक्वेशन सॉल्व करके आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, है ना।
अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मिटाएंगे नहीं, ये भी समझो। अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि अब से 3 वर्ष बाद यानी 3 साल बाद, है ना। तो 3 साल बाद मतलब देखो ये 7 साल पहले था ना, यहाँ पे कर देते हैं 3 साल पहले, 3 साल बाद, ठीक है। अच्छा 3 साल बाद में क्या होगा, मान लो मैं कहूँ अब से 2 साल बाद, अभी तुम मान लो 15 साल के हो, तो मैं कहूँ 2 साल बाद, तो 15 में 2 जोड़ो 17 हो जाएंगे ना। तो ये ऐसी है 3 साल बाद, तो x+3 कर दो, तो ये भी y+3 हो जाएगी, है ना। सही है, आप इसको आगे लिख लेना, मैंने ऐसे ही कर दिया, ठीक है। तो ये भी 3 साल जुड़ जाएंगे इसमें, यानी कि इतनी साल का होगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखो इस इक्वेशन को हम कहीं साइड में लिख दें, इस वाली इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं, x - 7y = -42, ठीक है। ये 1 इक्वेशन है, इसको हम यहाँ से मिटा रहे हैं, अब ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो अब से 3 वर्ष बाद तो मैंने लिख दिया कि 3 साल बाद आफ्ताब की एज x+3 और 3 साल बाद उसकी पुत्री की एज y+3, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो इन दोनों को फटाफट बराबर रखो, पहले x+3 बराबर y+3। अब भी ये कह रहा है, जो पुत्री का जो पिता है आफ्ताब है, कि 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि 3 गुना करना है। तो ये 3 गुनी आयु का है, मतलब रह जाएगा है, तो इसको 3 गुना कर दो, ये 3 गुना पहले से है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इस चीज को कैसे करके पचाओ, ठीक है, डाइजेस्ट करो, है ना। यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करते हैं बस। जैसे मैं कह दूं एक कॉपी की कीमत किताब की 5 गुनी है, कॉपी की कीमत किताब की 5 गुनी है, ठीक है। कॉपी की कीमत 5 गुनी है, तो कॉपी 5 गुनी है, किताब को भी 5 गुना कर दो, ठीक है। अब ये बराबर आ गई, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करो, देखो अब इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, ये तो बहुत सरल है। देखो x+3, 3 की मल्टीप्लाई बाई में करो तो 3y प्लस 3 3 9। अच्छा y x वाली एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो देखो ये x तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस के 3y इधर आएंगे तो माइनस के 3y, ठीक है, इक्वल ये प्लस के 9 है, ऐसे रहेंगे। तो ये प्लस के 3 हैं, इधर जाएंगे तो माइनस के 3, तो 9 में से 3 गए तो 6 बचे, तो ये आ गया 6, ठीक है। अब एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, मतलब समीकरण नंबर 2। इस क्वेश्चन को आपने बीजगणित रूप में लिख दिया, पहला समीकरण ये बना, दूसरा समीकरण ये बना, ठीक है। अब इसका ग्राफी हल करते हैं, है ना। ग्राफी रूप में कैसे होगा ये, तो ग्राफ खींचना मैंने आपको लास्ट वाले जो लेक्चर है मेरा, है ना, इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था इसका, उसमें बहुत अच्छे से बताया, एक बार उसको देख लो, है ना। वैसे तो इसको भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको देख लेना, काफी फंडे क्लियर हो जाएंगे उसमें जो है। देखो अब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन यही था, खत्म। हमको बस ये चाहिए था, ये इसका बीजगणितीय रूप है। अब ग्राफी रूप करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप चाहो तो छाप सकते हो, छापना ही पड़ेगा देखो अब पहले लिख लें इनको, है ना। x + 7y = -42, x - 3y = 6, ये माइनस के है ना, ये वाली, ठीक है। अब ग्राफ बनाएंगे, देखो ग्राफ बनाना तो बहुत ही ईजी है, लेकिन हम एक बार लिख देते हैं इसको फिर अभी, है ना। देखो अब सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक बॉक्स, तो यहां बना लेते हैं, ठीक है। बीच में एक लाइन ऐसे करके एक और एक्स्ट्रा कर देते हैं ना, यहाँ पे रखो x, यहाँ पे रखो y,
ठीक है, ये बॉक्स बनाना है, ऐसे 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने लिया x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। तो ये माइनस के 7y उधर भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो x बराबर माइनस के 42 प्लस के 7y, ठीक है। अब देखो, अगर मैं y की जगह पे 3 रख दूं, 4 रख देते, चलो y की जगह पे y की वैल्यू बनेगा 4 रख दी, तो y बराबर 4 पर x बराबर कितना आएगा, देखो माइनस के 42 प्लस 7, ठीक है। y की जगह पे 4 रखो, तो y की जगह पे 4 रख दिया, तो माइनस के 42 प्लस 7 चौक 28, 42 में से 28 गई तो कितने बचे, कितने, 14, है ना। एक काम करते हैं, 4 नहीं रखते, हमें ये इजी बनाना है। इजी मतलब ऐसा बनाना है, जैसे यहाँ पे मैंने 4 रखा तो यहाँ 0 आ जाए, यहाँ 2 रखा तो 0 आ जाए, 5 रखें तो 0 आ जाए, ये 2 आ जाए, 3 आ जाए, ऐसे है ना। 14 तो बहुत लंबा हो जाए, ग्राफ लंबा खींचना पड़ेगा फिर। तो यहाँ करते हैं मैक्स जगह पे 6, ठीक है। यहाँ 6 कर दो तो हो जाएगा 42, तो देखो 42 से 42 कट गया, यानी कि जब x की वैल्यू 6 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, सॉरी, जब y की वैल्यू 6 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक है। और y की जगह हम रख देते हैं 7। तो देखो, अगर y बराबर मैंने 7 रख दिया तो 7 7 49, 7 रखेंगे ना, गुणा हो जाएगी 7 7 49, 49 में से 42 गई तो 7 बचे, ठीक है। अब इसकी जगह हम क्या रखें, 8 रख दें, चलो y की जगह 8 रख देते हैं, तो कितना आएगा, 8 7 56, अब कितने बचेंगे फिर, 14 तो फिर लेना पड़ गया, चलो कोई नहीं, ले लिया फिर, ठीक है। ये समझ में आया कैसे कर दिया, रिवर्स वैल्यू रखनी है। y की वैल्यू रखी यहाँ पे 7, 7 7 49, ये माइनस के प्लस के, तो 49 में से 42 गई तो 7 बची, 8 रखा 8 56, 56 में से 42 गई तो 14 बचे। तो ऐसे करके हमने ये बॉक्स बना दिया, ये बॉक्स जो है इसका है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक बॉक्स और बनाते हैं, ठीक है। ये बॉक्स इसके लिए होगा, ठीक है। तो देखो पहले इसको सॉल्व करें, x माइनस 3y बराबर 6, x बराबर ये 3 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 6 प्लस 3y, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू रखते हैं, अगर मैं y की जगह पे 0 रख दूँ तो y की जगह पे 0 करो, 3 इंटू 0 0, तो 6 बचेंगे बस। x बराबर कितना आ गया, 6। अगर मैं y की जगह पे 3 रख दूँ, 3 नहीं 2 रख देते हैं, ठीक है। और माइनस 2 रखो ना, हम तो चालाकी दिखाएंगे। अगर मैं y की जगह माइनस 2 रख दूंगा तो देखो ये 6, 3 इंटू माइनस 2, y की जगह पे 2 कर दिया, तो 6 माइनस के 6, 3 दूनी 6 है ना, तो कट गए, तो कितना गया, 0 आ गया। जब माइनस 2 रखा तो, और x बराबर हम क्या रखें, y बराबर हम रख सकते हैं यहाँ पे, चलो 3 रख देते हैं, y बराबर 3 रखेंगे तो माइनस 3 रखते हैं ना, माइनस, देखो अगर मैं 3 रख दूँ यहाँ पे, मान लो तो 9 6 15 हो जाएगा, फिर 15 तक ग्राफ ले जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने माइनस 3 रख दिया, तो 3 3 9, माइनस के 9, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 3। यार कैसे, देखो ये भी नहीं समझ में आएगा, प्लस 3 इंटू माइनस 3, सही है। तो 6, 3 दिया 9, तो ये माइनस के 9 आ जाएंगे, है ना, 3 3 9 माइनस के 9, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस, 6 माइनस 9, 9 में से 6 गए तो कितने बचे, 3, क्योंकि माइनस के बड़े हैं तो माइनस के आएंगे, ठीक है। तो माइनस के 3, अभी तुमने बॉक्स बना लिया ना, और ये बॉक्स कौन से वाले का था, इस वाले का। अब बनाओ ग्राफ, देखो तो पहले ये बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारी एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये वाई, ठीक है। आपको यहाँ डैश लगाने, ठीक है, और इनका जो डिस्टेंस है वो दूरी सेम होनी चाहिए, कोशिश करना, ठीक है। आप स्केल से करना, मैंने इससे किया है। हाँ 3 ही है तो, ठीक है। देखो यहाँ रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 14 तक जाना पड़ेगा यहाँ तो, इसकी चलो 14 कर देंगे, कोई नहीं, ठीक है। 14 कुछ उधर जाएगा मान लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 8, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4,
ये आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है, अच्छे से। इधर जो होता है सब धनात्मक और इधर भी धनात्मक, नीचे ऋणात्मक आएगा और इधर भी ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव, माइनस साइन वाले, ठीक है। ये आगे समझ में। अब देखो, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, मतलब ग्राफ को कैसे, ये जो लाइन है ये कहाँ कहाँ आएगी इस ग्राफ में, कैसे आएगी ना ये, तो जो ग्राफ देखेंगे। सबसे पहले इसका देखते हैं पहले वाले का, ठीक है। तो पहले वाले का ये वाला है ना, ये वाला डब्बा नीचे वाला, x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 6, तो x बराबर 0 चलो तो 0 तो यही है, y बराबर 6, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दो। अच्छा, अब x बराबर 7, पहले x बराबर 7 चलो, तो x बराबर 7 तो इधर चलेंगे ना, इधर x एक्सिस है, x अक्ष ये 7 आ गई। अब y के 7 तक चलो, तो y का 7 तो करीब 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 यहाँ पे होगा, है ना, ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब x बराबर 14, y बराबर 8, तो x बराबर 14, तो x बराबर 14 करीब करीब एंड में ही पहुंचेगा, हम यहाँ मान लेते हैं। और y बराबर कितना है 8, तो करीब करीब ये आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना, क्योंकि हमसे थोड़ी सी वो हो गई यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वो नहीं है हमारा, है ना, तो इस वजह से बाकी को ध्यान रखना, करीब करीब यहीं पर आएगा, ठीक है। इसका पूरा प्लॉट कर दिया, ये जो पॉइंट है ना इसको मिला दो, ठीक है। ये यहाँ टेढ़ी हो गई मुझसे लाइन, दोबारा खींचे आज, अरे यार, ठीक है, हाँ अब सही है एकदम करेक्ट, मेरी ड्राइंग बड़ी सुपर है, ठीक है। अच्छा, इस पे नाम लिख दें लाइन का, ये वाला, ये है x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस की 42, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन करते हैं, तो नीचे वाली का ये वाला खाना था, तो x बराबर 6 चलो, तो x बराबर 6, y बराबर 0, तो ये y बराबर 0 तो गई है। अब x बराबर 0, y बराबर माइनस 2, तो x बराबर 0 ये रहा, और y बराबर माइनस 2 चलना है, तो y पॉजिटिव उधर है, नेगेटिव इधर, यानी कि धनात्मक ऊपर ऋणात्मक नीचे, तो y के लिए माइनस 2 चलो नीचे यहाँ पे। अरे पल्ले ही बढ़ रहा है, कैसे चल रहा है कि ऊपर से जा रहा है सब। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो पहले तो आप इसको दोबारा देखो वीडियो को, अगर दोबारा भी नहीं समझ में आए तो फिर आपको मेरा इसका पहला लेक्चर देखना होगा, ठीक है। बस आपको यूट्यूब पे टाइप करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इंट्रोडक्शन बाय HP मैथमेटिक्स पंकज, या फिर आप लिख दोगे चैप्टर 3 बाय HP मैथमेटिक्स तो भी आ जाएगा, ठीक है। बस सर्च करना है। अब देखो इसको करते हैं, तो एक पॉइंट तो ये कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, दूसरा x बराबर 0, y बराबर माइनस 2, x बराबर 0, y बराबर माइनस 2, अच्छा ये भी कर दिया हमने पहले ही। अब देखो x बराबर -3, y बराबर -3, तो x बराबर -3 तो ये रहा, y बराबर -3 इधर, यानी कि यहाँ से चलो करीब 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 यहाँ पे, ठीक है। x 3 और ये 3 के सामने 3, ठीक है। अब इसको मिलाओ, ये गई, ठीक है, लाइन, है ना। इस लाइन का नाम क्या है, x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। ये हो गया इसका ग्राफ, ये रूप, और जो ये कैसा है, बीजगणित रूप, ठीक है। ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब करें क्वेश्चन नंबर 2, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको काफी सरल है ना, और तीसरा भी सरल है ना, उसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस यही पहला जो क्वेश्चन था यही थोड़ा सा टफ था। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और चीज़ लिखी हुई थी, अपनी ध्यान से पढ़ी हो तो, क्या ये मनोरंजक है, मनोरंजक था, कहाँ मनोरंजक था सर, इसने तो पॉट लगा दी हमारी। पहला क्वेश्चन देखते ऐसा मन कर रहा था कि क्या करेंगे एक्सरसाइज करके। देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ। देखो, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, 3 बल्ले और 6 गेंद, ठीक है। कितने रुपये खरीदी है ये, 3900 में, तो इनका जो रेट है वो 3900 रुपये है ना। फिर दोबारा बाद में उसने एक और बल्ला, यानी कि एक बल्ला और 3 गेंदें, फिर खरीदी उसने, इसके लिए अब उसने दी 1300 रुपये, ठीक है। अब एक बल्ले और एक गेंद का
रेट बताओ या कीमत बताओ। तो देखो 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी तो प्लस करके तो खरीदी होंगी, तो इनके बीच में तो करेगा तो प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अब देखो इसका करने का बहुत ही सिंपल मेथड ये है कि आप बल्ले को एक्स बोल दो और गेंद को वाई। ठीक है, देखो यहीं से हो जाएगा। माना बल्ले की कीमत लिखना होगा आपको। ठीक है, बल्ले की कीमत एक्स है ना, और गेंद की कीमत वाई है ना। ये एक बल्ले और एक गेंद की कीमत है। ठीक है, माना एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत इतनी दी दे रखी है। ठीक है, तो बल्ले की जगह क्या रखना है आपको एक्स, तो यहाँ बल्ले की जगह पे रख देते हैं एक्स। ठीक है, देखो गेंद की जगह क्या रखना वाई, तो गेंद की जगह वाई रख दो। बल्ले की जगह पे एक्स रखना है तो एक्स रख दो, गेंद की जगह पे वाई रखना है तो वाई रख दो। अब इसको थोड़ा पास पास कर दूं मैं, ये काफी दूर दूर है, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, ये तो 3x है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन को यहाँ ले आते हैं। ये 6y है ना, इस 6y को यहाँ कर दें, बराबर ये 39 है ना, इस 39 को यहाँ ले आओ। ठीक है, अच्छा इसको भी पास, अच्छा 1 को तो लिखते नहीं है तो यहाँ तो खाली x रहेगा, प्लस का निशान इसको यहाँ ले आइए, 3y है यहाँ जाएगा, बराबर ये 1300 है, ये 1300 यहाँ जाएगा। ठीक है, आ गया। इसको आप समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 बोल दो। था इसमें कुछ आगे, इसका बीजगणित रूप आपने इसको लिख दिया, इसमें लिख दिया बीजगणितीय रूप। अब रह गया ग्राफीय विधि, तो मैं चाहता हूं ग्राफीय विधि अब खुद कर लो, कर पाओगे ना कि ये भी कराना पड़ेगा? चलो करा देते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आया ना, बहुत सरल है। तो बल्ले को एक्स मानो, गेंद को वाई मानो, बल्ले की जगह एक्स, गेंद की जगह वाई रखो, समीकरण आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। तो देखो इसको तो मिटा रहा हूं, है ना, ये तो हो गया बीजगणित रूप तो आ गया। अब देखो इसका ग्राफीय हल करते हैं ना। देखो सबसे पहले क्या करोगे, बॉक्स बनाओगे, वही तो पहला बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये x ले लेते हैं, यहाँ y ले लेते हैं। अच्छा देखो पहले के लिए करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज और बताऊं आपको, ये बताओ आपको ओबेनिस्ट लेना आता है? ये ओबेनिस्ट क्या होता है? अरे भैया कॉमन आता लेना। देखो कॉमन कैसे लेते हैं, देखो यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं बेसिकली देखा जाए। देखो 3x + 6y बराबर 3900। ठीक है, अब यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो यहाँ से 3 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ से कॉमन मतलब जहाँ जहाँ 3 है वहाँ से 3 निकाल लो, यहाँ से 3 निकाल लिया तो यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ से 3 निकालोगे तो 6 को मैं सीधे लिख सकता हूँ 2 × 3y, तो यहाँ से मैंने 3 निकाल लिया तो 2y बचेगा बस। ठीक है, बराबर यहाँ से भी 3 निकालो तो यहाँ 1300 बचेगा, गुणा करके देख लो 13 × 39 39 तो आएगा, और ये 3 3 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो x + 2y बराबर 1300। ये आ गया आपका वास्तव में, तो ये है पहला समीकरण आपका। ठीक है, ये तो वैसे देखा जाएगा फोकट में, बाकी ये आपका पहला समीकरण है। हाँ ये पूछ लेगा 6y 6 बल्लों का रेट बताइए, 6 गेंद का रेट, तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे हम आगे तो हमें यही मिलेगा, इससे आसानी होगी, है ना। तो देखो बॉक्स बनाते हैं, इसी से बनाएंगे। ठीक है, इसको हम भेज देते हैं उधर 2y को, तो x बराबर हो जाएगा 1300 - 2y। और सर अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब ग्राफ को 1000 तक ले जाएंगे, 1 2 3 4 करके करके, हैं नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है। ठीक है, बताएंगे। देखो तो मैं यहाँ पे y की जगह पे कितना रखूँ, अब ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू रखनी है ना, तो y की जगह पे 600 रख देते हैं। ठीक है, y की जगह पे 600 रखो, तो मैं y बराबर 600 रख देता हूँ, तो x बराबर कितना आएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 1300 में तो 1200 गई तो 100 बचे। ठीक है, अच्छा इसकी जगह रख देते हैं 700, 7 दूनी 1400, अब 1400 में 1300 गए तो 100 बचे, लेकिन कैसे बचेंगे, माइनस की बड़ी तो माइनस की बचेंगे। ठीक है, अच्छा अब y की जगह कितना रख दें, कितना रखें बताओ, 750 रख दें, चलो 750 रख देते हैं।
नहीं नहीं नहीं, 650 रखेंगे ना, 650, 650 रखेंगे तो 1300 हो जाएगा ये, और 1300 में 1300 गई तो 0। ठीक है, ये आपको बहुत आ जाना चाहिए, कर लेना धीरे धीरे ना, ये आ जाएगा। अब देखो, अब दूसरे के लिए करते हैं, है ना, ये इसके लिए था, अब इसके लिए करते हैं। देखो तो एक और बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पे बनाते हैं। एक्स वाई, ये x बराबर 1300 माइनस की 3y। ठीक है, अब y की जगह पे हम कितना रखें बताओ, 400 रख दें, 400 रख देते हैं, तो 4 दिए 1200, यहाँ 100 बचेंगे। ठीक है, y की जगह पे रख दें हैं आप 300, नहीं 500, 500 रखें, चलो 500 रख देते हैं। तो y की जगह 500 रखेंगे तो 1500 हो जाएंगे। अरे यार 500 गुणा 3 कितना आएगा, 1500 ही तो आएगा। 1500 में 1300 गए तो 200 बचे, लेकिन माइनस के बचेंगे। ठीक है, अच्छा अब y की जगह पे रख देते हैं हम 300 रख देते हैं। ठीक है, तो 3 दिया 900, 1300 में 900 गए तो 400 बचे। ठीक है, तो x की वैल्यू 400, ऐसे वैल्यू आ रही है, बस रखना है। अब देखो ग्राफ बना लें। अब ग्राफ आपको कैसे बनाना है, देखो इसको समझो, ये x, ये x डैश, ये y डैश, ये y। ठीक है, देखो अब वो ग्राफ कैसे बनाओगे, वही डैश लगाने जितने बड़े बड़े पहले लगा लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं लगाना है, यहाँ पर भी ऐसे लगा लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, 600, 700, 650, है ना, 400, 500, 300, है ना, तो ऐसे चल रहा है। 100 की बना ले, है ना, 100 की बना ले। देखो ये होगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, और ये जो होगा हमारा ये 700। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं है, 700 तक ही है, हाँ 700 ही है। अच्छा इधर भी 100 तक कर रहे हैं ना, 100 वाली, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, -100, -200, -300, -400, -100, -200, -300, -400। दिख तो रहा है ये मैंने ज़्यादा ही छोटा लिख दिया कुछ है। अरे चलो कोई नहीं, कर लेना, ठीक जैसा भी है। अब हो गया तो हो गया। देखो पहले इस वाले का बनाए, है ना, ये इस वाले का था। देखो पहले इसका बनाते हैं, x बराबर 100, यानी कि x को 100 तक ले जाओ, तो x को 100 तक ले गए, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा अब x 100 है तो y कितना है, 600, तो y को 600 ले जाओ, तो बेसिकली तो हम इसे लिखते नहीं है वैसे, तो x 100 है ना ये, तो इसको 600, 600, 600, 600 ये रहा, यानी करीब करीब यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1 और 600 के सामने। अच्छा अब x बराबर -100, y बराबर 700, तो x बराबर -100 दे रहेगा, माइनस का एक तो है ना, तो ये -100 यहाँ पे है। y बराबर 700, तो y बराबर 700 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आ गया है ना, ये आ गया। ठीक है, x बराबर -100, यहाँ तक चले, y तक 700, जो कि पॉजिटिव था, y प्लस था। अब x बराबर 0, y बराबर 650, तो x बराबर 0, y बराबर 650, करीब करीब देखो, ये 600, ये 700, 650 बीच में आएगा करीब करीब, तो ये आ गया यहाँ पर। x की वैल्यू 0 है ना, 0 से यहाँ चलो। ठीक है, अब इसको मिला दो। ठीक है, तो ये वाली लाइन कौन सी आई है हमारी, ये वाली 3x + 6y, इसको आगे बढ़ा दें, 3x + 6y बराबर 3900। ठीक है, अच्छा आगे देखो, अब इसका करते हैं ना, तो y बराबर x बराबर 100, तो x बराबर 100 ये रहा, y बराबर 400, 100, 400 यहाँ आ गए करीब करीब, है ना। फिर x बराबर -200, तो -200 ये रहा, और y बराबर 500, तो 200 और 500 करीब करीब यहाँ आएगा। देखो 200, 500 यहाँ पे। ठीक है, अब x बराबर 400, तो x बराबर 400 इधर चलो, ये रहा, और y बराबर 300, तो x बराबर 400, y बराबर 300 करीब करीब यहाँ आएगा, है ना, ये यहाँ पर। ठीक है, अब इन डॉट को मिला दो ऐसे, तो ये कौन सी लाइन है हमारी, x + 3y बराबर 1300।
ठीक है, ये आ गया इसका ग्राफ। अरे तो समझ में आया होगा ना कैसे आया, बस ग्राफ क्या और किसी, अब इसका सॉल्यूशन देखना हो ना, मतलब सॉल्यूशन एक बैट की कीमत बॉल की कीमत वैसे पूछी नहीं है, अगर पूछी होती तो ये जहाँ कट करेंगी वो, जैसे मान लो ये अगर यहाँ पे कट करती, ये दो लाइन मान के चलते हैं यहाँ कट कर गई, तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर देखो मान लेते हैं 400 पे है और ये 500 पे कर गया मान लो, तो x बराबर 400 y बराबर 500 इसका सॉल्यूशन होता। सॉल्यूशन का मतलब LHS और RHS इक्वल आ जाए, ठीक है। तो इसका ग्राफ हो गया है ना, इसको आप कर लीजिए, ये इसका ग्राफ, ये रूप है ना। ये बीजगणित है, ये ग्राफ ही है। क्वेश्चन नंबर 3 करें, काफी इजी है वो भी है ना। देखो इसको मिटा दें अब, देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये भी काफी इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता क्या है, ये तो पता होगा ना, जब आप घर पे बैठे होते हो तो मम्मी कहती है चल सब्जी लेके बाजार से, वही वाला है, आपको प्याज आलू लेके आना है, ठीक है। अरे नहीं, खाने पीने की चीज़ है, सेब है। देखो आपने 2 किलो सेब लिए, 2 किलोग्राम सेब प्लस 1 किलो अंगूर ले लिए, है ना। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, और ये जब आपने लिए तो आपने दिए उनको 160 रुपये, है ना। 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य, यानी कि तो 4 किलो अंगूर नहीं सेब, ठीक है, और 2 किलो अंगूर प्लस 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो गया, 300 रुपये, ठीक है। ये मैं सोचना सवाल में क्या है, ये सवाल तुम्हें मतलब घुमा सकता है सवाल, जैसे कि अब मैं कह रहा था कि तुम्हें खरीद के लाने हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या देखिए कि इस दिन इतना था, इस दिन इतना था मूल्य, तो उस पर कोई मैटर नहीं है, बस हमें क्या चीज़ देनी चाहिए, कोई दो थिंग्स होनी चाहिए, कोई दो चीज़ और उनका रेट पता होना चाहिए। तो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर जब लेंगे तो 160 रुपये देने पड़ेंगे, और 4 किलो सेब 2 किलो अंगूर लोगे तो 300 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। इसको क्या लिखना है आपको, बीजगणित रूप में लिखना है। तो माना, ये तो मानना ही पड़ेगा आपको, है ना, माना 1 किलो अंगूर का रेट y, ठीक है, वह 1 किलो सेब का रेट x। अब जहां जहां अंगूर और सेब है वहां x y रख दो। देखो 1 किलोग्राम सेब यानी कि 1 किलो यानी किलोग्राम सेब की जगह रखना x, तो यहाँ पे इसको हटाओ, यहाँ रख दो x, ठीक है। ये प्लस को इधर ले आते हैं, ये 1 किलो अंगूर है ना, तो 1 किलो अंगूर की y रखना है, तो यहाँ रख दो y, है ना। एक को तुम वैसे भी लिखते ये 160 के बराबर है, तो इसको कर दो 160, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। 4 किलो सेब, तो किलोग्राम सेब की जगह रखना x, तो यहाँ रख दो x, ठीक है। अच्छा प्लस का निशान है, इसको यहाँ ले आओ। 2 किलोग्राम सेब यानी 2 किलो अंगूर, सॉरी, है ना, तो 2 किलो अंगूर की जगह y, तो किलो अंगूर को हटाओ यहाँ से, y रख दो, तो यहाँ रख देते हैं। कितने रुपए देने हैं आपको, 300 रुपये, सॉरी, इसको बोलते हो समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 बस हो गया, और क्या करना था इसमें, कुछ नहीं। अब आपको जो अगला स्टेप करना है वो ये करना है, ये तो आपको क्या आ गया, बीजगणितीय रूप आ गया आपका ये, ठीक है। ये बीजगणितीय रूप है, आपको ग्राफीय रूप में ही अपने आप करना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, तो शायद उन 2 क्वेश्चन को देख के आप इसको कर लोगे ना। ग्राफीय रूप में क्या करना है, पहले ये बनाना है, ये तो लास्ट में बनाना है वैसे, लेकिन पहले क्या करना है, बॉक्स बनानी है, बॉक्स बना के x और y की वैल्यू रखनी है, करीब करीब कम से कम 3 वैल्यू रखना है, ठीक। 2 भी रख देना तो भी चल जाएगा, जैसे मैं यहाँ 3 बॉक्स बनाता था ऐसे, 1 2 3, ये 3 बॉक्स है ना, आप 2 में ही काम चला लोगे, इतना करना, बस 2 ही कर लेना, ठीक, तो भी ग्राफ अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी होगी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट, है ना। देखिए इसको आराम से करिए, और अगर
एक्सरसाइज पहली बार देख रही हूँ, मतलब पहली बार ही देखते हैं वैसे तो। जैसे एक्सरसाइज से पहले अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं किया है तो आप पहले उसको कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, है ना, मतलब ईजी पड़ जाएगी बहुत ज़्यादा, और कुछ नहीं। बाकी धन्यवाद, पढ़ाई करते रहें।